पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। एक दिन वे भगवान शंकर का चिंतन कर रही थी कि उन्हें पानी में डूबने वाले बालक की करुण पुकार सुनाई दी, जिसे एक ग्राह ने पकड़ रखा था। जब जब ग्राह उसे खींचता तब तब वह उसका क्रंदन और बढ़ जाता। श्री पार्वती दौड़कर वहां पहुंची। वह बालक ग्राह के मुख में पड़ा थर थर काँप रहा था। श्री पार्वती जी ने ग्राह से प्रार्थना की, हे ग्राहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। ग्राह ने कहा, विधाता ने मेरे आहार का यह नियम बनाया है कि छठे दिन जो तुम्हारे पास आ जाएगा उसे तुम खा लेना। आज विधाता ने इसे ही मेरे पास भेजा है, मैं इसे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता। इस पर उमा बोली, ग्रहराज, इस बालक को तो छोड़ ही दो, इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी तपस्या का पुण्य देती हूँ। यह सुनकर ग्राह कुछ शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी पूरी की पूरी तपस्या दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। करुणामयी माँ ने तुरंत ही संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या ग्राह को दे दी। तत्पश्चात तपस्या का फल पाते ही वह ग्राह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रकाशित हो गया। उसने कहा, देवी, तुम अपनी तपस्या वापस ले लो, मैं तुम्हारे कहने से ही इसे छोड़ देता हूँ। किंतु पार्वती जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। ग्राहराज ने देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की और बच्चे को छोड़ दिया। बालक ने आंसू भरी आंखों से देवी की ओर देखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। देवी ने दुलार पुचकार कर उस बच्चे को सबल बना दिया। बालक को बचाकर उमा बहुत संतुष्ट हुई। आश्रम में आकर वे पुनः तपस्या का उपक्रम करने लगी। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, कल्याणी, अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, तुमने वह तपस्या मुझे ही अर्पित की है। वह अनंत गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय बन गई है। एक अन्य कथा। एक दिन एक व्याध भयानक वन में शिकार करते समय पत्थर, पानी, हवा की चोट से अत्यंत दुर्गति में पड़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक वृक्ष दिखाई दिया। उसकी छाया में जाने पर उसे कुछ आराम मिला। तब उसे स्त्री बच्चों की चिंता सताने लगी। इधर सूर्यास्त भी हो गया था। ठंड के कारण उसके हाथ पैर में कंपन हो रहा था और दांत किटकिटा रहे थे। उसी वृक्ष पर एक कपोत अपनी पत्नी की चिंता में घुल रहा था। उसकी स्त्री पतिव्रता थी और वह अभी चारा चुग कर आई नहीं थी। वस्तुतः वह इसी व्याध के पिंजड़े में पड़ी थी। कपोत उसके न लौटने पर विलाप कर रहा था। पति का विलाप सुनकर कपोती बोली, नाथ, मैं पिंजड़े में फंसी हुई हूँ, कृपया आप मेरी चिंता न कर अतिथि धर्म का पालन करें। यह व्याध भूख और ठंड से मरा जा रहा है। सायंकाल अपने आवास पर आ ही गया है। यह दुखी अतिथि है, यद्यपि यह शत्रु है फिर भी अतिथि है, अतः इसका सत्कार करें। इसने जो मुझे पकड़ रखा है वह मेरे किसी कर्म का फल है, इसके लिए व्याध को दोष देना व्यर्थ है। आप अपनी धर्ममयी बुद्धि को स्थिर करें। थके हुए अतिथि के रूप में सारे देवता और पितर पधारते हैं। अतिथि सत्कार से सबका सत्कार हो जाता है। यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो सभी देवता और पितर भी लौट जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान न दें कि इस व्याध ने आपकी पत्नी को पकड़ रखा है, क्योंकि अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है वही पुण्य का भागी माना जाता है। कपोत अपनी पत्नी के धार्मिक प्रवचन से बहुत प्रभावित हुआ। उसमें धर्ममयी बुद्धि जाग पड़ी। उसने व्याध के सामने उपस्थित होकर कहा, तुम मेरे घर पर आए हुए अतिथि हो, मेरा कर्तव्य है कि मैं प्राण देकर भी तुम्हारी सेवा करूं। इस समय तुम भूख और ठंड से मृतप्राय हो रहे हो, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। इतना कहकर वह उड़ा और कहीं से जलती हुई एक लकड़ी ले आया। उसे लकड़ी के ढेर पर रख दिया। धीरे धीरे आग जल उठी। उसने व्याध की जकड़न को दूर कर दिया। तब कपोत ने व्याध की परिक्रमा कर अपने को अग्नि में झोंक दिया। व्याध उसे अग्नि में प्रवेश करते देख घबरा गया। वह अपने को धिक्कारने लगा। फिर उसने कपोती तथा अन्य पक्षियों को पिंजड़े में से निकाल कर छोड़ दिया। कपोती ने भी अपने पति के पथ का अनुसरण किया। तत्पश्चात कपोत और कपोती देवता के समान दिव्य शरीर धारण कर तथा विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थित हुए।
उन्हें जाते देखकर व्याध ने उनकी शरण ली और अपने उद्धार के लिए उपाय पूछा। इस पर कपोत ने उसे गोदावरी में स्नान करने की बात बताई। 1 मास तक गोदावरी में स्नान करके व्याध भी स्वर्गलोक को चला गया। गोदावरी का वह स्थान आज भी कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात है। मौत की भी मौत। जो ईश्वर भक्त होता है उसका स्वामी ईश्वर होता है, उस पर मौत का अधिकार नहीं होता। अनधिकार चेष्टा करने से मौत की भी मौत हो जाती है। गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका सब समय निरंतर सांब सदाशिव की पूजा में व्यतीत होता था। वे अतिथियों को शिव समझकर उनका भलीभांति आदर सत्कार किया करते थे। उनका शेष समय भगवान के ध्यान में बीतता था। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञात न था। उन्हें न रोग था न शोक, इसलिए आयु पूरी हो चुकी है इसका आभास भी नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में केंद्रित था। यमदूत समय से उन्हें लेने आए, परंतु वे उनके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाते थे। चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, हे मृत्युदेव, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी नहीं आए? यह सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत क्रोध आया। वे स्वयं उन्हें लेने दौड़े। ग्रह के द्वार पर यमदूत भय से कांपते दिखाई दिए। उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ, हम क्या करें? श्वेत तो शिव के द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उसके पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है। दूतों की बात सुनकर मौत का क्रोध और भी भभक उठा। वे झट ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह पता न था कि कहाँ क्या हो रहा है। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, मृत्युदेव, आप लौट जाइए। किंतु मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुनी कर श्वेत पर फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्यु का आक्रमण भैरव बाबा को सहन न हुआ। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार किया। मृत्युदेव वहीं ठंडे हो गए। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुँचे। वे डर के मारे थर थर काँप रहे थे। मृत्यु सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुँच गए। वहाँ भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास पहुँचे और ब्रह्मा सबके साथ घटनास्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान, यमराज पुत्र के समान है, और क्योंकि यमराज सूर्य के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं, इन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया, अतः इनका वध नहीं करना चाहिए। इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान, आपसे की हुई यह प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। भगवान आशुतोष ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान आशुतोष ने नंदी के द्वारा गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी का जल मरे हुए लोगों पर छिड़काया। तत्क्षण सबके सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। नमः शिवाय।